नमस्कार। कोरोना बेकाबू हो रहा है। पूरे देश के साथ बिहार में भी दूसरी लहर पूरी तेजी से आगे बढ़ रही है। कोरोना की रफ्तार बिहार में भी कई गुना हो गई है। सावधान और सतर्क रहना बेहद जरूरी है। आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। मैं हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल, कंकाली मंदिर के निकट, रामबाग, दरभंगा। प्ले स्कूल की उत्तम व्यवस्था, नर्सरी से 8वीं कक्षा तक को एजुकेशन, एडमिशन ओपन। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद नियर WIT, दरभंगा। Registration and admission is going on for session 2021-22. We have no any other branch in दरभंगा। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। मिथिलांचल का पहला फुल्ली एयर कंडीशन डे बोर्डिंग स्कूल विथ 3 कोर्स मील, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, VIP रोड, अललपट्टी नियर मारुति शोरूम, दरभंगा। एडमिशन ओपन। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। होली स्पेशल कलेक्शन आप और आपके परिवार के लिए। बिहार में कोरोना की रफ्तार कई गुना। आज एक दिन में मिले 2174 नए मरीज, आंकड़ा 2,75,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 9,357। दरभंगा में भी बेकाबू हुआ कोरोना, मिले 2 दर्जन नए पॉजिटिव केस। बिहार में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग अब 18 अप्रैल तक के लिए बंद। दुकानों को बंद करने का समय शाम 7 बजे। सभी धार्मिक स्थलों में 30 अप्रैल तक बंदी। कोरोना को लेकर दरभंगा के जनप्रतिनिधियों से डीएम ने की वर्चुअल मीटिंग। कोरोना जागरूकता रथ को जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मार्गदर्शन कैरियर इंस्टीट्यूट ने मैट्रिक में सफलता का परचम लहराने वाले अपने विद्यार्थियों के लिए सम्मान समारोह का किया आयोजन। जयंती पर याद किए गए राहुल सांकृत्यायन। मिथिला विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ कार्यक्रम। मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत 28 कर्मचारियों की अनुकंपा पर हुई नियुक्ति। और रेलवे ओवरब्रिजों के निर्माण को लेकर सांसद गोपाल जी ठाकुर ने की सीएम और पथ निर्माण मंत्री से बात। और समाचार अब विस्तार के साथ। बिहार में कोरोना की रफ्तार कई गुना। आज एक दिन में मिले 2174 नए मरीज, आंकड़ा 2,75,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 9,357। बिहार में बेकाबू हो रहा कोरोना, एक दिन में मिले 2,174 नए पॉजिटिव केस। टोटल एक्टिव केस भी 10,000 के करीब पहुंचा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में आज भी कोरोना का महाविस्फोट जारी रहा। आज एक दिन में कोरोना के 2,174 नए मामले पाए गए। कुल मरीजों की संख्या बिहार में 2,75,416 पर पहुंच गई है। हालांकि टोटल एक्टिव केस भी 10,000 के करीब यानी 9,357 पर पहुंच गया है। आज सबसे अधिक पटना में 675, अररिया में 25, अरवल में 27, औरंगाबाद में 19, बांका में 13, बेगूसराय में 15, भागलपुर में 165, भोजपुर में 50, बक्सर में 25, दरभंगा में 24, पूर्वी चंपारण में 19, गया में 196, गोपालगंज में 26, जमुई में 18, जहानाबाद में 73, कैमूर में 11, कटिहार में 11, खगड़िया में 9, किशनगंज में 31, लखीसराय में 7, मधेपुरा में 16, मधुबनी में 15, मुंगेर में 70, मुजफ्फरपुर में 106, नालंदा में 53, नवादा में 35, पूर्णिया में 58, रोहतास में 54, सहरसा में 39, समस्तीपुर में 58, सारण में 71, शेखपुरा में 17, शिवहर में 7, सीतामढ़ी में 24, सीवान में 37, सुपौल में 17, वैशाली में 23 और पश्चिम चंपारण में कोरोना के 35 नए मरीज मिले हैं। दरभंगा में भी बेकाबू हो रहा कोरोना, मिले 2 दर्जन नए मरीज। दरभंगा में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू, मिले 24 नए पॉजिटिव केस।
दरभंगा में एक दिन में 2 दर्जन मरीज मिले हैं और इस वर्ष का यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। एक दिन में 24 मरीज मिले हैं और इन 24 मरीजों के मिलने के साथ ही दरभंगा में कोरोना मरीजों की संख्या ने बड़ी छलांग लगाई है। बिहार में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन हुई जारी। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग अब 18 अप्रैल तक के लिए बंद। दुकानों को बंद करने का समय अब शाम 7 बजे ही। सभी धार्मिक स्थलों में 30 अप्रैल तक बंदी। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। बिहार के सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग 18 अप्रैल तक बंद। शाम 7 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें। धार्मिक स्थलों को भी श्रद्धालुओं के लिए किया गया बंद। जी हां, इस वक्त यह बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपको हम, जो पटना से इस वक्त आ रही है। अभी तक की सबसे बड़ी खबर। आज की इस बड़ी खबर के मुताबिक कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है बड़ा ऐलान। बिहार के सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग 18 अप्रैल तक कर दिए गए हैं बंद। शाम 7 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें। धार्मिक स्थलों को भी श्रद्धालुओं के लिए किया गया बंद। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच यह नई गाइडलाइन सरकार ने जारी की है। नीतीश कुमार ने ऐलान करते हुए कहा है कि बिहार के सभी स्कूल अभी 1 सप्ताह और बंद रहेंगे। 11 अप्रैल तक स्कूल पहले से ही बंदी की इनकी घोषणा थी, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग की। इसे 1 सप्ताह और बढ़ाया गया है, यानी 18 अप्रैल तक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग बंद रहेंगे। बिहार की सभी दुकानें शाम 7 बजे तक ही खुली रहेंगी। तमाम धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। 30 अप्रैल तक के लिए धार्मिक स्थलों को बंद किया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नीतीश कुमार ने एक उच्च स्तरीय बैठक की और इसके बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने का हर संभव उपाय किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि 18 अप्रैल के बाद स्थिति को देखते हुए स्कूल, कॉलेज और कोचिंग के बारे में निर्णय लिया जाएगा। सीएम नीतीश ने अपने ऐलान में कहा है कि सभी दुकान, प्रतिष्ठान शाम 7 बजे तक ही खुलेंगे। सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों में मास्क पहनना जरूरी है। दुकान एवं प्रतिष्ठान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। रेस्टोरेंट, ढाबा और भोजनालय पर यह रोक लागू नहीं है। जी हां, रेस्टोरेंट, ढाबा और भोजनालय पर यह रोक लागू नहीं है, लेकिन रेस्टोरेंट, ढाबा और भोजनालय केवल 25% क्षमता के साथ ही खुलेंगे। सभी सिनेमा हॉल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। पूर्व निर्धारित परीक्षाएं चलती रहेंगी। आवश्यक सेवाएं, पुलिस, डाक, आपदा प्रबंधन पर यह नियम लागू नहीं होगा। व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक प्रतिष्ठान 35% कर्मचारी के साथ खुलेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर सरकारी या निजी कार्यक्रम नहीं आयोजित होगा। नाइट कर्फ्यू के बारे में अभी कोई विचार नहीं है, कहा है मुख्यमंत्री ने। उन्होंने कहा है कि टीकाकरण के बाद नुकसान कम होगा। 35% सरकारी कर्मचारी ही दफ्तर आएंगे। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर, कहे तो सबसे बड़ी खबर, बिहार में सभी स्कूल 1 सप्ताह और आगे तक के लिए बंद। 18 अप्रैल तक के लिए है यह बंदी सभी स्कूल, कोचिंग और कॉलेजों के लिए। शाम 7 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें। धार्मिक स्थलों को किया गया 30 अप्रैल तक के लिए बंद। और आज कोरोना की स्थिति को लेकर के हम लोगों ने पुनः आज चर्चा की है। और आप सबको मालूम है कि कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी कल मीटिंग की थी। और उसके पहले भी हम लोग सारे डीएम और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हर प्रकार की जानकारी और हर प्रकार का गाइडलाइन भी पहले भी आज से कुछ दिन पहले उस पर भी चर्चा कर चुके हैं। और उसके बाद जो हर दिन जो स्थिति देखी जा रही है कि अब कोरोना में फिर से बढ़ाव होता जा रहा है। वैसे तो दुनिया भर में है और अपने देश में बहुत है और कई राज्यों में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपने राज्य में भी जो हम लोग देख रहे हैं कि अब ये बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए पूरे तौर पर सब जगह इसके लिए क्या करना है और जो भी लोगों की मदद करनी है, इसके लिए सब पूरी की पूरी तैयारी की गई है। और टेस्ट आप तो जानते ही हैं, 2 तरह की बात है। एक तो आपको पता है कि वैक्सीनेशन का काम, टीकाकरण का काम भी शुरू किया गया और टीकाकरण भी
पूरे अच्छी संख्या में प्रतिदिन करने की कोशिश हो रही है। और उसके अलावे आप जानते हैं कि बीच में स्थिति बहुत बेहतर हो गई थी, तो इसलिए इसका टेस्ट कम हो रहा था कोरोना का। लेकिन जब हम लोगों को लगा कि नहीं, इसको टेस्ट बढ़ाना चाहिए, तो धीरे धीरे वो बढ़ाया गया। और अभी जो पिछली मीटिंग जिलों के साथ हम लोगों ने की थी, तो उसी में ये तय कर दिया था कि भाई हम लोगों को प्रतिदिन बहुत जल्दी 1 लाख जांच पर प्रतिदिन ले जाना चाहिए। और लगभग अब उस स्थिति में हम लोग पहुंच रहे हैं, और भी अगर ज़रूरत होगा तो और ज़्यादा भी जांच करेंगे। तो ये दोनों काम चल रहा है, एक तो वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है और दूसरा जांच का भी, कोरोना जांच का भी काम, और दोनों काम को निरंतर चलाना है। और अभी देखा जा रहा है कि पटना में कितना बढ़ रहा है, कई जगहों पर कुछ बढ़ रहा है, तो हर प्रकार से सजग रखना है। और जो लोग भी बाहर हैं और कई जगहों पर तो जानते हैं कि वहाँ पर कोरोना बढ़ रहा है, तो बहुत लोग यहाँ के जो वहाँ गए हुए हैं या रहते हैं, उसमें से बहुत लोगों की स्वाभाविक इच्छा होती है लौट करके आने की। तो वैसे लोग भी आ रहे हैं, तो उनके लिए भी क्या क्या करना होगा और क्या क्या सुविधा देनी होगी, ये सब के लिए बातचीत हो गई है, पूरी तैयारी हो रही है। और अब तो जो महाराष्ट्र से जो ट्रेन आ रहा है, उसके लिए तो एक एक जगह पर हर लोगों का टेस्ट वहीं पर रेलवे स्टेशन पर ही उन लोगों के टेस्ट का इंतजाम किया गया, ताकि टेस्ट हो जाए और जो पॉजिटिव रहेंगे उनको उचित जगह पर सेंटर पर भेजा जाएगा, और बाकी जो लोग हैं उनको घर जाने के लिए जो भी सुविधा देनी है, हम लोग वो करने का ये सिलसिला शुरू हो गया है। अब आज ही आपको डिटेल बताएंगे कि एक ही दिन जो टेस्ट किया, तो एक ही ट्रेन से जो लोग आए थे, तो उसमें 17 लोग निकल गए जिनको पॉजिटिव था। तो इसलिए इसको देखते हुए पूरे तौर पर ये हो गया है कि सब लोगों का जो आएंगे इस तरह से आते हैं, और ख़ास करके महाराष्ट्र से, तो उनका सबका का पूरा टेस्ट। और जहाँ भी ट्रेन जिन जगहों पर लगभग 18 जगहों पर से होते हुए जाता है, तो उन सभी जगहों पर जो लोग उतरेंगे उनका टेस्ट भी किया जाएगा और ध्यान भी रखा जाएगा कि कोई पॉजिटिव है तो उनके लिए आइसोलेशन का भी प्रबंध और इलाज का भी प्रबंध। और दूसरी बात है कि जो ठीक है उनको भी सलाह दिया जा रहा है कि भाई आप घर जाइए और कुछ दिन एकदम बिल्कुल हल्का घर के अंदर भी इस तरह से रहिए, तुरंत बाहर ज़्यादा मत घूमिए। तो इस तरह का भी सब सुझाव भी लोगों को दिया जा रहा है, तो ये सब काम किया जा रहा है। तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि हम लोगों ने जितना भी टेस्ट हो सकता है अधिकतम वो टेस्ट करने की कोशिश करना शुरू कर दिया है। और दूसरी बात है कि जो टीकाकरण है उसके लिए भी कर रहे हैं। और कल जो मीटिंग हुई थी माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर पर, तो उसमें ये तय हुआ कि 11 से लेकर के 14 के बीच में विशेष अभियान चलाया जाए। महात्मा ज्योतिराव फूले का जन्मदिन है 11 अप्रैल और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का 14 अप्रैल। तो उन्होंने कहा 11 से 14 के बीच में जो टीकाकरण का काम है, ये काम जरा और ज़्यादा होना चाहिए। तो हम लोगों ने भी तय कर लिया है, यूँ तो हम लोग प्रतिदिन अब इसको कर रहे हैं और संख्या बढ़ाते जा रहे हैं और सब लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि भाई 45 साल से और उससे अधिक जितनी लोगों की उम्र है, सब लोग अपना जरूर करा लें टीकाकरण। इसके लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। और हम लोगों ने तय कर दिया है कि भाई ये 4 दिन जो होगा, इसमें तो जरूर 4 लाख तक करेंगे, लेकिन इसके अलावे भी सब लोगों को प्रेरित करके जितने और टीकाकरण की ज़रूरत है, यहाँ से लेकर के राजधानी से लेकर के नीचे के स्तर तक सभी जगहों पर टीकाकरण का प्रबंध किया जा रहा है और उनको किया जाएगा, लोगों को प्रेरित किया जाएगा। और जब लोग टीकाकरण करा लेंगे, 2 डबल स्टेज जो होता है टीकाकरण हो जाएगा, तो उसके कुछ दिन के बाद वो ज़्यादा सुरक्षित होंगे। अगर किसी को हो भी जाता है पॉजिटिव, तो उनको कोई बहुत नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इस तरह की बात है, और बहुत लोगों को तो होगा ही नहीं। तो इसलिए टीकाकरण तो बहुत ज़रूरी है, उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और सब लोगों का एक जो है टेस्ट का, वो भी हम लोग अब पूरे तौर पर कर रहे हैं। तो आज जिन बातों के बारे में निर्णय हो गया है कि और क्या क्या करना है हम लोगों को, जैसे हम लोगों ने पहले ही तय किया था, जो
पिछली मीटिंग हुई थी जिसमें सभी जिला के स्तर पर, तो उसमें हम लोगों ने तय कर दिया था कि 1 सप्ताह तक स्कूल कॉलेज को बंद रखा जाएगा। 5 तारीख से 1 सप्ताह तक, 5 तारीख से खुलना था तो 1 सप्ताह का, तो आज और तय हुआ है कि अभी 1 सप्ताह इसको और बढ़ाएंगे। कोरोना को लेकर दरभंगा के जनप्रतिनिधियों से डीएम ने की वर्चुअल मीटिंग। कोरोना को लेकर दरभंगा के जनप्रतिनिधियों के साथ डीएम ने की वर्चुअल मीटिंग। जिले की स्थिति से उन्हें कराया अवगत। जनप्रतिनिधियों ने भी दिए अपने सुझाव। अन्य राज्यों में पुनः कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM ने सांसद, विधायक, विधान पार्षद एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ समाहरणालय NIC रूम से वर्चुअल मीटिंग की। सर्वप्रथम बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि पुनः कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दरभंगा रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों की 100% जांच इन दोनों जगहों पर कराई जा रही है। आज सुबह 6:45 बजे एक ट्रेन मुंबई से आई जिससे दरभंगा उतरने वाले सभी यात्रियों की एंटीजन जांच कराई गई। एक यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले जो मधुबनी जिले के हैं। मधुबनी जिले के जिलाधिकारी से बात कर उनको वहां भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुंबई से दरभंगा रेलवे स्टेशन पर रोज रात को 12:45 बजे पवन एक्सप्रेस आती है एवं एक ट्रेन प्रत्येक सोमवार को कर्मभूमि एक्सप्रेस पुणे से आती है एवं मुंबई से एक और ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार को आती है। इन सभी ट्रेनों से आने वाले यात्रियों का 100% कोरोना जांच किया जाएगा। साथ ही दरभंगा एयरपोर्ट पर भी पुणे एवं मुंबई से आने वाले फ्लाइट के यात्रियों का भी 100% कोरोना जांच कराई जा रही है। कोरोना टेस्ट में जो भी पॉजिटिव आ रहे हैं उन्हें DMCH भेजा जा रहा है जहां उनकी समुचित चिकित्सा की जा रही है। निगेटिव आने वाले लोगों को अनिवार्य रूप से 10 दिनों तक होम आइसोलेशन में रहने को कहा जा रहा है। बैठक में बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा महाराष्ट्र से आने वाले लोगों का 72 घंटे के अंदर RT-PCR जांच करने का निर्देश प्राप्त है। विगत कुछ दिनों में लगभग 11,800 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया जिसमें 80 लोग पॉजिटिव निकले हैं। कोरोना जागरूकता रथ को जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया कोरोना जागरूकता रथ। ऑडियो के माध्यम से लोगों को किया जाएगा जागरूक। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन करने हेतु लोगों में जागरूकता लाने के लिए दरभंगा जिला के सभी 18 प्रखंडों में कोरोना जागरूकता रथ निकाला गया। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM ने हरी झंडी दिखाकर समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथों को रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना के पुनः बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन जिसमें मास्क पहनकर ही घर से निकलने, अनावश्यक घर से बाहर न निकलने, सामाजिक दूरी का 100% अनुपालन करने एवं बाहरी चीजों को छूने पर बार बार हाथ धोने के लिए जागरूक करने हेतु ऑडियो रथ के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। सभी जागरूकता रथों में कोरोना के लिए जारी गाइडलाइन का ऑडियो लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि लोगों में टीकाकरण के लिए जागरूकता लाने के लिए भी रथ चलाया जा रहा है। 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। प्रचार रथ के माध्यम से लोगों से अपील की गई है कि कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए तथा अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा कोरोना से बचाव के लिए जारी गाइडलाइन का अनुपालन किया जाए। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। होली स्पेशल कलेक्शन आप और आपके परिवार के लिए। मेंस, गर्ल्स, लेडीज एंड किड्स वेयर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, JEE मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड NTSE KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। अब टॉप कॉलेजेस में एडमिशन की चिंता नहीं, रेडिएंट एजुकेशन ने की राह आसान। इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, लॉ, BBA, BCA, MCA, BHMS, नर्सिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, MBBS, डेंटल, BA, MS, BEd, DLEd में एडमिशन के लिए संपर्क करें। पता है भैरवपट्टी चौक, सुधा मेडिकल हॉल, दरभंगा, या फिर दिए गए नंबरों पर करें कॉल। ये एक कंसल्टेंसी है जिसके माध्यम से हम लोग इंजीनियरिंग, MBA, BBA, BCA, नर्सिंग, फार्मेसी, इंडिया के टॉप कॉलेजेस में नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार में कोरोना की रफ्तार कई गुना। आज एक दिन में मिले 2174 नए मरीज, आंकड़ा 2,75,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 9,357। दरभंगा में भी बेकाबू हुआ कोरोना, मिले 2 दर्जन नए पॉजिटिव केस। बिहार में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग अब 18 अप्रैल तक के लिए बंद। दुकानों को बंद करने का समय शाम 7 बजे। सभी धार्मिक स्थलों में 30 अप्रैल तक बंदी। कोरोना को लेकर दरभंगा के जनप्रतिनिधियों से डीएम ने की वर्चुअल मीटिंग। कोरोना जागरूकता रथ को जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मार्गदर्शन कैरियर इंस्टीट्यूट ने मैट्रिक में सफलता का परचम लहराने वाले अपने विद्यार्थियों के लिए सम्मान समारोह का किया आयोजन। जयंती पर याद किए गए राहुल सांकृत्यायन। मिथिला विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ कार्यक्रम। मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत 28 कर्मचारियों की अनुकंपा पर हुई नियुक्ति। और रेलवे ओवरब्रिजों के निर्माण को लेकर सांसद गोपाल जी ठाकुर ने की सीएम और पथ निर्माण मंत्री से बात। मार्गदर्शन कैरियर इंस्टीट्यूट ने मैट्रिक में सफलता का परचम लहराने वाले अपने विद्यार्थियों के लिए सम्मान समारोह का किया आयोजन। मैट्रिक की परीक्षा में अपार सफलता पाने वाले कामयाब विद्यार्थियों को मार्गदर्शन कैरियर इंस्टीट्यूट ने किया सम्मानित। मिठाई खिलाकर कराया मुंह मीठा, उज्जवल भविष्य की कामना। 32 नंबर रेलवे गुमती बिजली मोड़ दरभंगा में अवस्थित मार्गदर्शन कैरियर इंस्टीट्यूट के निदेशक मनोज कुमार एवं शिक्षक सरोज कुमार ने विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। विद्यार्थियों को मिठाई खिलाकर न सिर्फ उनका हौसला बढ़ाया गया बल्कि उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। न्यूज़ टुडे से बात करते हुए निदेशक मनोज कुमार एवं सरोज कुमार ने अपने कोचिंग संस्थान की खासियत भी खूब गिनाई। खास तौर से पढ़ाने के अपने तरीकों के बारे में विशेष तौर पर बताया। कितना मार्क्स आपको आया है? 463। कहाँ पढ़ाई की आपने? मार्गदर्शन कैरियर इंस्टीट्यूट 32 नंबर गुमती दरभंगा। कैसी पढ़ाई आपको मिली यहाँ कोचिंग में? अच्छा मिला। आज आप कामयाब हुई हैं तो कैसा लग रहा है आपको? खुश हूँ। मम्मी पापा भी खुश हैं आपके इस रिजल्ट पर? हाँ। आगे क्या बनना चाहती हैं जीवन में? आर्ट्स लेके सर के पास पढ़ाई करने का मन है और फिर आगे जो। कंचन, आपने कितना मार्क्स लाया है? 426। कैसा महसूस कर रही हैं आप? कैसा लग? अच्छा लगा। मम्मी पापा खुश हैं? बहुत खुश। कहाँ पढ़ाई आपने की है? मार्गदर्शन कैरियर इंस्टीट्यूट 32 नंबर गुमती दरभंगा। यहाँ कौन सर आपको पढ़ाते हैं? मनोज सर एंड सरोज। तो आप पढ़ाई से कितना अच्छा लग रहा है आपको यहाँ की पढ़ाई से? अच्छी लगी। सिलू, यहाँ कैसी पढ़ाई होती है? सर यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई जाते हैं। मेरे सर मतलब मनोज सर हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैथ एंड एसएसटी पढ़ाते हैं। उसके बाद सरोज सर जो साइंस पढ़ाते हैं और डीपली पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन के समय में लॉकडाउन में कम समय मिला तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ बहुत अच्छे से सिलेबस भी कंप्लीट हुआ और एक एक कंसेप्ट भी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े थे। संतोष, कितना नंबर आया आपको मार्क में? 451। कैसा लग रहा है आपको? ठीक, खुश हूँ। मम्मी पापा भी खुश हैं? जी। कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं आप? मार्गदर्शन कैरियर इंस्टीट्यूट। कौन पढ़ा रहे हैं आपको? मनोज सर एंड सरोज सर। आगे जीवन में आप क्या बनना चाहते हैं? मेरा गोल है यूपीएससी निकालना। यहाँ कैसी पढ़ाई होती है इस कोचिंग में? यहाँ ऐसी पढ़ाई होती है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लाल जी, कितना नंबर आया है आपको? 408। कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं आप? मार्गदर्शन कैरियर इंस्टीट्यूट। आप खुश हैं इस रिजल्ट से? जी बहुत खुश। घर में लोग खुश हैं? जी। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी महसूस हो रही है। यहाँ जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं कैसी पढ़ाई हो रही है? मतलब बहुत विशेष प्रकार की पढ़ाई हो रही है जिससे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। कन्हैया जी, कितना नंबर है आपको? 409। आप कितना खुश हैं इस रिजल्ट से? बहुत खुश। घर के लोग? वो भी बहुत खुश। क्या बनना चाहते हैं जीवन में? आर्ट करके कुछ अच्छा सा नौकरी करना चाहते हैं। कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं आप? मार्गदर्शन कैरियर इंस्टीट्यूट। यहाँ जो आप पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ की पढ़ाई कैसी है? बहुत अच्छी है। यहाँ पे रटाया नहीं जाता बल्कि प्रैक्टिकल कुछ समझाया जाता है। आप संतुष्ट हैं यहाँ की पढ़ाई से? बहुत। रामा जी, कितना नंबर है आपको? 390। कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं आप? मार्गदर्शन कैरियर इंस्टीट्यूट। जो रिजल्ट आया है इससे आप कितने खुश हैं? इससे हम खुश हैं। घर के लोग? घर के लोग और भी खुश हैं। जो पढ़ाई आप कर रहे हैं इस कोचिंग में, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते।
मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के आप डायरेक्टर हैं मनोज जी, क्या रिजल्ट रहा है इस बार बच्चों का? सर, रिज़ल्ट जहाँ तक रहा है हम इस रिज़ल्ट से खुश हैं, लेकिन कभी भी अंत किसी चीज़ का अंत नहीं होता है। जो मेरा रिज़ल्ट आया है मेरे बच्चों का पिछले वर्षों के रिज़ल्ट से बेहतर रहा है। हम हर वर्ष बच्चे में यही चीज़ कहते हैं कि जो पीछे आपने दिया है रिज़ल्ट, फिर आगे सोचिए कि इससे अच्छा कैसे आएगा। इस मार्गदर्शन कैरियर इंस्टीट्यूट को यहाँ तक लाने में हमारे गुरु श्री कामेश्वर ठाकुर जी, जो जनता उच्च विद्यालय जीवस घाट के भूतपूर्व प्रधानाचार्य भी रहे हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके योगदान को हम कभी भूल नहीं सकते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से हम और हमारे यहाँ पे बच्चे भी इतना अच्छा कर रहे हैं। क्या पढ़ाने का थीम है आपका? अलग हट के आप पढ़ाते हैं जैसा बच्चों ने बताया है, तो वह क्या थीम है आपका? सर, कुछ विशेष अलग नहीं है। जो चीज़ सब पढ़ाते हैं वही चीज़ हम भी पढ़ाते हैं। बस कोशिश मेरा यही होता है कि चूँकि हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो गांव के बच्चे रहते हैं, उनके परिवेश अलग अलग होते हैं। बस हम कोशिश करते हैं कि कोई भी चीज़ पढ़ाएं तो उन्हीं की भाषा में पढ़ाएं ताकि बच्चे को समझ में आवे। हम कोशिश करते हैं कि एक दिन में तुम 2 ही हिसाब सीखो, लेकिन इतना अच्छा से सीखो कि जाकर के तुम 20 को हिसाब बना करके लाओ। बच्चों के लिए आज सम्मान समारोह आयोजित किया, उन्हें मिठाई खिलाकर उनका सम्मान किया, इसका क्या उद्देश्य? सर, इसका एकमात्र उद्देश्य यह कि हमारे जो भी बच्चे अभी रिजल्ट लाए हैं उनका आगे भी हौसला इसी तरह से बढ़ा रहे, दिन प्रतिदिन इसी तरह से वो अपने भविष्य में आगे बढ़े, और जो भी बच्चे जो 2022 में 10th का परीक्षा देगा उसका भी इससे उत्साह बढ़े। क्या कहेंगे इन कामयाब बच्चों के लिए? मैं इन बच्चों के लिए एक ही बात कहता हूँ, हमेशा क्लास में भी मोटिवेट करता रहता हूँ। जो मैं पढ़ाई देता हूँ वो बच्चे ही समझते हैं, हम अच्छे से एक्सप्लेन करके देते हैं, प्रैक्टिकली चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। साइंस बेसिकली हम साइंस पढ़ाते हैं यहाँ पे, और इंग्लिश भी पढ़ाते हैं। तो साइंस को हम रटवाते कभी नहीं है, उसको इतना अच्छा से एक्सप्लेन कर देते हैं, कॉन्सेप्ट इतना अच्छा से क्लियर करते हैं ताकि बच्चा उसको ऑटोमेटिकली क्लास में ही कैचअप कर ले। सो वो एक बड़ी मोटिव है मेरा साइंस पढ़ाने का। दूसरा रीज़न यह है कि बच्चे ने जो अपने लेवल पे वर्क करते हैं तो उसको डाउट क्लास अलग से हम रखते हैं कि अगर आपको कहीं पे अगर कोई चीज़ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। जयंती पर याद किए गए राहुल सांकृत्यायन मिथिला विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ कार्यक्रम। विश्वविद्यालय हिंदी विभाग एवं दर्शन शास्त्र विभाग के संयुक्त तत्वावधान में महापंडित राहुल सांकृत्यायन का जयंती समारोह ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में आयोजित किया गया। समारोह का उद्घाटन करते हुए प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने कहा कि राहुल जी एक अनथक यात्री थे, देश विदेश की यात्राएं की, और सबसे महत्वपूर्ण यात्रा केदार पांडे से रामोदार दास और अंत में राहुल सांकृत्यायन बनने की रही है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर बौद्ध होना और फिर मार्क्सवादी होना एक विरल वैचारिक यात्रा है। उन्होंने आगे कहा कि वे आजीवन शोधार्थी रहे, 34 भाषाओं के जानकार थे, किंतु लेखन हिंदी में किया। वे दरअसल स्कूल ऑफ नॉलेज थे। समारोह के मुख्य वक्ता प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह ने कहा कि राहुल सांकृत्यायन में शब्द और कर्म की एकता दिखाई पड़ती है। वे आंदोलनकारी लेखक थे। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Quality education with all-round development of your ward. Harrow English School, Darbhanga. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, bio and mathematics labs. Indoor and outdoor games, GPS-enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No readmission charges for old students. मार्बल वर्ल्ड सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार में कोरोना की रफ्तार कई गुना। आज एक दिन में मिले 2174 नए मरीज, आंकड़ा 2,75,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 9,357। दरभंगा में भी बेकाबू हुआ कोरोना, मिले 2 दर्जन नए पॉजिटिव केस। बिहार में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग अब 18 अप्रैल तक के लिए बंद। दुकानों को बंद करने का समय शाम 7 बजे। सभी धार्मिक स्थलों में 30 अप्रैल तक बंदी। कोरोना को लेकर दरभंगा के जनप्रतिनिधियों से डीएम ने की वर्चुअल मीटिंग। कोरोना जागरूकता रथ को जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना।
मार्गदर्शन कैरियर इंस्टीट्यूट ने मैट्रिक में सफलता का परचम लहराने वाले अपने विद्यार्थियों के लिए सम्मान समारोह का किया आयोजन। जयंती पर याद किए गए राहुल सांकृत्यायन मिथिला विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ कार्यक्रम। मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत 28 कर्मचारियों की अनुकंपा पर हुई नियुक्ति। और रेलवे ओवरब्रिजों के निर्माण को लेकर सांसद गोपाल जी ठाकुर ने की सीएम और पथ निर्माण मंत्री से बात। मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत 28 कर्मचारियों की अनुकंपा पर हुई नियुक्ति। मिथिला विश्वविद्यालय में 28 कर्मचारियों को अनुकंपा पर हुई नियुक्ति के आलोक में पदस्थापन की अधिसूचना जारी की गई। गत 6 अप्रैल को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में अनुकंपा समिति ने 28 कर्मचारियों की नियुक्ति की अनुशंसा की थी। इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गई है और 1 सप्ताह के अंदर योगदान करने का निर्देश दिया गया है। शिक्षकेतर कर्मचारियों की कमी झेल रहे विश्वविद्यालय मुख्यालय एवं उसके अंगीभूत महाविद्यालयों को इससे राहत मिलेगी। इस 28 नवनियुक्त कर्मचारियों में 7 विश्वविद्यालय मुख्यालय, 21 मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर एवं बेगूसराय के विभिन्न अंगीभूत महाविद्यालयों में पदस्थापित किए गए हैं। इन कर्मचारियों में 11 चतुर्थ वर्ग में तथा 17 तृतीय वर्ग में नियुक्त किए गए हैं। और रेलवे ओवरब्रिजों के निर्माण को लेकर सांसद गोपाल जी ठाकुर ने मुख्यमंत्री और पथ निर्माण मंत्री से की बात। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा में बनने वाले रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण को लेकर प्रशासनिक स्वीकृति दिए जाने हेतु बिहार के मुख्यमंत्री और पथ निर्माण मंत्री से दूरभाष पर बात की, किया आग्रह। उन्होंने बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के कार्यपालक अभियंता से भी टेलीफोन पर बात की। उन्होंने कहा कि 10 में से 9 आरओबी का प्राक्कलन तैयार है। निर्माण कार्य को प्रारंभ करने हेतु विभागीय अंतिम प्रशासनिक स्वीकृति दी जानी है। गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि दरभंगा के सभी 9 रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण लगभग 635 करोड़ रुपए की लागत से होगा। उन्होंने कहा दरभंगा लहेरियासराय के बीच फाटक संख्या 21 चट्टी गुमटी, 25 दोनार गुमटी, लहेरियासराय थलवारा के बीच फाटक संख्या 18 पंडासराय गुमटी, दरभंगा काकरघाटी के बीच फाटक संख्या 28 कंगवा गुमटी, काकरघाटी तारसराय के बीच फाटक संख्या 32 बिजली गुमटी, फाटक संख्या 39 सकरी यार्ड, दरभंगा मोहम्मदपुर के बीच फाटक संख्या 1 बेला गुमटी, 2 दिल्ली मोड़, 10 कमतौल का प्राक्कलन तैयार है। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार में कोरोना की रफ्तार कई गुना। आज एक दिन में मिले 2174 नए मरीज, आंकड़ा 2,75,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 9,357। दरभंगा में भी बेकाबू हुआ कोरोना, मिले 2 दर्जन नए पॉजिटिव केस। बिहार में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग अब 18 अप्रैल तक के लिए बंद। दुकानों को बंद करने का समय शाम 7 बजे। सभी धार्मिक स्थलों में 30 अप्रैल तक बंदी। कोरोना को लेकर दरभंगा के जनप्रतिनिधियों से डीएम ने की वर्चुअल मीटिंग। कोरोना जागरूकता रथ को जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मार्गदर्शन कैरियर इंस्टीट्यूट ने मैट्रिक में सफलता का परचम लहराने वाले अपने विद्यार्थियों के लिए सम्मान समारोह का किया आयोजन। जयंती पर याद किए गए राहुल सांकृत्यायन मिथिला विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ कार्यक्रम। मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत 28 कर्मचारियों की अनुकंपा पर हुई नियुक्ति। और रेलवे ओवरब्रिजों के निर्माण को लेकर सांसद गोपाल जी ठाकुर ने की सीएम और पथ निर्माण मंत्री से बात। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार।